बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में आपको वेलकम। अच्छा जी, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है स्लाइड नंबर 34 से, और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक डिस्कस करना है। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज, हमने उसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला ना। तो इसके अब एग्ज़ाम्पल करते हैं ताकि हमें इस फार्मूले की जो है एप्लीकेशन समझ में आ जाए। तो अब हमें क्या कंडीशन दी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स है टू द लेफ़्ट ऑफ द शीट है। देखें इधर पास दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, और हमने बिटवीन द शीट फाइंड करनी है एंड राइट ऑफ द शीट फाइंड करनी है। ओके, तो ई एल इज़ द लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट साइड, बी इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बॉटम एंड आर इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट साइड। ओके, तो ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास सिनेरियो है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को समझें तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो ये मैंने आउटवर्ड ड्रॉ की, और हाँ, यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस प्लेट से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है। फिर है ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो नेगेटिव चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्टेड है, इस तरह से। ओके, इस तरह से इनवर्ड डायरेक्टेड है। अच्छा जी, ये राइट प्लेट हो गई, ये बॉटम एरिया हो गया और ये लेफ़्ट एरिया हो गया। अच्छा जी, अब ये जो ई नेगेटिव है ना, इसकी वजह से देखें मैंने ई नेगेटिव ड्रॉ किया हुआ है। मतलब कि इन चार्जेस की यहाँ पे भी थोड़ी बहुत फील्ड फील होती है, लेकिन इसका एरो छोटा ड्रॉ किया, मतलब कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि ई प्लस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे ई प्लस है और ई माइनस की तो ज़ाहिर बात है इसी डायरेक्शन में ही होती है ना, टूवर्ड जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी फील्ड टूवर्ड द चार्ज होती है। तो ये इसकी भी टूवर्ड द चार्ज, इसकी भी टूवर्ड द चार्ज, एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अब नेगेटिव प्लेट की जो है वो ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। और जो पॉजिटिव है उसकी फील्ड जो है वो इस तरफ, इसको आप छोटा ही ड्रॉ कर लें क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी फील्ड लाइन को ज़रा बड़ा करके शो किया हुआ है। ओके, तो अच्छा जी, अब इसमें से देखें, अगर यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है ना कि यहाँ पे ये प्लेट है तो इसकी ई माइनस बड़ी होनी चाहिए थी और ई प्लस कम होनी चाहिए थी, तो ई प्लस ही ज़्यादा होगी इस जगह पे भी, क्योंकि अगर आप चार्ज डेंसिटीज़ को देखें तो चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज़ ग्रेटर देन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। इस वजह से यहाँ पे ई प्लस जो है वो ज़्यादा होगा, इसकी जो फील्ड इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फील्ड इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनकी डेंसिटी भी कम है। ओके, तो अब हमने क्या, हमारा गोल क्या है कि हमने ई एल निकालनी है, ई बी निकालना है एंड ई आर निकालना है। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक शीट ऑफ चार्ज होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिग्मा प्लस आपको दिया हुआ है, 2 एप्सिलॉन नॉट डालेंगे, ई प्लस आ जाएगा। ई माइनस कैसे निकालेंगे, सिग्मा माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई माइनस आ जाएगा। अब हमने जी ई एल ई बी ये निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम ई लेफ़्ट साइड वाला निकालते हैं। अच्छा जी, देखें ये एक बड़ा वेक्टर है और ये एक छोटा वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो नेट फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये देखें ना, ये आपके पास बड़ा वेक्टर, दूसरा वेक्टर छोटा, अगर ये इसके इफेक्ट को इतना तो कम नहीं ना करेगा, कम करेगा लेकिन इसी डायरेक्शन में ही ये कम हो जाएगी। तो नेट फील्ड जो है इस साइड पे इस तरफ होगी, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हेंस कर रही हैं, तो ई बॉटम इस तरफ होगी, और ये जो है ये देखें ये ई प्लस है, ये ई माइनस है, तो यहाँ पे अगेन बड़ी वाली छोटे से माइनस हुए तो नेट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ओके, तो आप देखें ई लेफ़्ट निकालें तो ई लेफ़्ट क्या होगा, ई प्लस माइनस ई माइनस, तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट की, ये आ गया। ई बॉटम देखें, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इनको अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ई लेफ़्ट के लिए अगेन, सॉरी ई राइट के लिए अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने ये तीनों फील्ड्स निकाल लिए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम येट इम्पोर्टेंट।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो स्फेरिकली, एक और स्लाइड है आपकी जिसमें स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने उस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करनी है। तो दो केसेस हैं हमारे पास, एक दफ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और एक दफ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। ओके, तो देखें ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्फेरिकल है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं कि हम इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्रॉस एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। और ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रेडियस आर है, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। तो आप फ्लक्स गॉसेस लॉ लगाएं, इसको आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, ई डॉट डी ए और ई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट होकर सिंपल ए आ जाएगी, क्योंकि आप ये स्फेयर है तो इसका एरिया 4πr² होता है। यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल लो। अच्छा जी, अब हमने दूसरा केस निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखें, ये मैंने एक स्फेरिकल अगेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली है, यही वाली है, लेकिन अभी मैंने गॉसियन सरफेस बाहर ली थी ना। अब चूँकि हमने इनसाइड द फील्ड फाइंड करनी है, इस वजह से गॉसियन सरफेस में इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये ड्रॉ किया। इसका रेडियस वही स्मॉल आ रहा है, ये गॉसियन सरफेस है और ये कैपिटल आर, ये तो ओरिजिनल हमारे पास स्फीयर है। अगेन वही सारे स्टेप्स आपने लगाने हैं, गॉसेस लॉ लगाना है, इंटीग्रल फॉर्म लिखनी है, ई कांस्टेंट बाहर निकाल देना है। ओके जी, यहाँ पे डी और इससे कैंसिल 4πr से क्यू डैश है। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि इनसाइड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कितनी है, क्यू डैश है। यहाँ पे भी क्यू डैश बेशक आप लिख लें। तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू क्यू डैश बाय दिस आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू आपने पुट करनी है। अच्छा जी, अब हमें बताया कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, क्यू बाय वी, और क्यू को आप क्यू डैश लिख दो। वी कितना है जी, ये जो है ना ये वाला, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। ओके जी, यहाँ से हम क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से यहाँ खुद कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास क्यू डैश की वैल्यू। ओके, फिर इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, ये तो इस स्मॉल वाले चार्ज स्फीयर का क्यू डैश है। अब ये जो बड़ा वाला है ना ये वाला, इसका कितना क्यू आएगा, इसका हम अगेन लेते हैं आर इज इक्वल रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ओके, तो अब यहाँ पे ना वी है, तो क्योंकि मैंने बड़ा स्फीयर लिया इस वजह से 4/3πr कैपिटल वाला डाला, यहाँ से आपने क्यू निकाल लिया। अब ये जो क्यू डैश और क्यू आया है ना, इसकी आप रेशो ले लें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ओके, अब ये जो क्यू डैश की वैल्यू है ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन में पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में। जब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, इसमें आप सिंप्लीफिकेशन करेंगी ना तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आ जाए। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली, और दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा जी, ये जो स्लाइड है इसमें वो जस्ट आपको ये कह रहा है कि जब भी हमारे पास एक कंडक्टर होता है ना तो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा सरफेस के ऊपर लाया करते हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है।